नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लाइफ जर्नी को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में शी जिनपिंग को तीसरी बार देश का राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने अपने आप को माओ जेदांग की तरह एक रेवोल्यूशनरी लीडर की तरह प्रदर्शित किया। शी जिनपिंग 2012 में चीन की सत्ता पर काबिज हुए। उसके बाद उन्होंने लगभग कम्युनिस्ट पार्टी को अपने फेवर में ले लिया। पावर की खातिर उन्होंने चाइना के संविधान को ही बदल कर रख दिया। दरअसल शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी में गहराई से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही उनका कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति गहरा लगाव था। उनका किशोर अवस्था माओ की मशहूर छोटी किताबों में गुजरा। उस वक्त चीन में माओ की छोटी रेड बुक काफ़ी फेमस थी। उस वक्त जिनपिंग की अवस्था 15 वर्ष की थी। यह चीन की सांस्कृतिक क्रांति मतलब कल्चरल रेवोल्यूशन का दौर था। इस तरह जिनपिंग की बाल्यावस्था और किशोर अवस्था कल्चरल रेवोल्यूशन और रेड बुक के बीच गुजरी। इनकी उनके जीवन पर गहरी छाप है। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने पहले 5 वर्ष एक महान इंसान के रूप में गढ़ा। वो खुद को एक जननेता के रूप में अपने आप को पेश करते थे। जननेता के रूप में स्थापित करने के लिए वो गरीबों के घर जाने और गली कूचों की भी सैर करते थे। वो कई बार लंच लेने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। वो अपने खाने का बिल खुद देते थे। वो अक्सर स्टूडेंट्स के बीच भी वार्ता करते थे। स्टूडेंट्स के साथ उनका यह संवाद काफ़ी चर्चा में रहता था। वह कहते हैं कि ज़िंदगी एक बटन वाली कमीज़ है, जिसके शुरू के बटन सही तरीके से लगने चाहिए, वरना सारे बटन गलत बंद होते हैं। 60 के दशक में माओ ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जुल्म ढाया। जिनपिंग का परिवार भी माओ के इस जुल्म का शिकार हुआ। पहले जिनपिंग के पिता को कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे में जिनपिंग की परिवार की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर गई। परिवार और मित्रों के बगैर जिनपिंग अपनी जान बचाने के लिए लंबे समय तक माओ के रेड गार्ड्स से छिपते रहे। इस दौरान उनकी बहन की भी मौत हो गई। उस वक्त जिनपिंग की उम्र 13 वर्ष की थी। 60 के दशक में चीन के गांवों की जिंदगी काफ़ी जटिल थी। गांव में बिजली नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे, देश के लिए खेत के लिए मशीनें नहीं थी। उस वक्त जिनपिंग का जीवन गांव में ही व्यतीत हुआ। वह खाने के लिए दलिया बन और कुछ सब्जियां ही मिला करती थी। जिनपिंग को पढ़ने और सिगरेट पीने का काफ़ी शौक था। वह माओ के भाषण को चीन के सरकारी अखबार में पढ़ा करते थे। इसके सिवाय पढ़ने के लिए वहाँ और कुछ था ही नहीं। जिनपिंग के दोस्त लो के मुताबिक हंसी मजाक जिनपिंग को कतई पसंद नहीं था। उनकी खेल कूद में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। वह कम्युनिस्ट पार्टी यूथ लीग में शामिल हुए। 21 वर्ष की उम्र में वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। कम्युनिस्ट क्रांति के बाद वह कट्टर कम्युनिस्ट बन गए। जिनपिंग जब 25 वर्ष के थे तब उन्हें पिता की मदद से पार्टी में दोबारा पिता उनके पिता की पार्टी में दोबारा वापसी हुई। पिता की मदद से जिनपिंग का करियर तेजी से आगे बढ़ा। धीरे धीरे पार्टी में उनके सहयोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। 70 के दशक में वो चीन की सेना में शामिल हो गए। ली के मुताबिक जिनपिंग की निगाह हमेशा लक्ष्य पर रहती थी और वह बेहद महत्वाकांक्षी थे। जिनपिंग ने पार्टी के टॉप नेताओं की सूची में पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया था। जिनपिंग उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपनी मौजूदा पत्नी पेंग लियुआन से शादी की। पेंग चीन की एक मशहूर गायिका थी। जिनपिंग की पहली शादी टूट गई थी। काफ़ी वर्षों तक जिनपिंग की पहचान उनके पति के तौर पर रही थी। जिनपिंग हमेशा रिजर्व और सतर्क रहते थे ताकि उनके दामन पर कोई दाग न लगे। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति बनने से पहले जिनपिंग आयोवा के दौरे पर गए थे। वो एलनोर के घर पर ठहरे थे। इसी वर्ष जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने। वह कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम खेमों के आम सहमति चुने गए नेता थे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने चीन में एक साफ सुथरी सरकार का वादा किया। जिनपिंग ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी बरसों से घूसखोरी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से ही चलती रही है। जिनपिंग ने इस पर सख्ती से रोक लगा दी। जिनपिंग उस वक्त भी सुर्खियों में आए
जब वो चाओ योंगकांग की मौत की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि चाओ के गांव के लोगों को मानना यह है कि जिनपिंग ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जिनपिंग के शासनकाल में बहुत बड़े नेता और कारोबारी लापता हो गए। यह भी कहा जाता है कि इसमें अधिकतर नज़रबंद है। भ्रष्टाचार के आरोप में जिनपिंग ने कई नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। अपने दूसरे कार्यकाल में जिनपिंग पार्टी पर नियंत्रण की लड़ाई लड़ रहे थे। इसके अलावा वो इंटरनेट पर काबू पाना चाहते थे। कानून और तकनीक की मदद से उन्होंने इंटरनेट पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दी। वह साइबर सुरक्षा को देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा मानते थे। कोई भी फर्जी खाता खोलकर या बनाकर चीन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, विदेश जाने वाले चीन के नागरिकों पर भी साइबर सुरक्षा एजेंसियों की निगाह रहती है। चीन में शी जिनपिंग के करीबी लोगों का सरकारी चाबुक का सामना करना पड़ा। इसमें शू जियोंग प्रमुख हैं। उन्होंने बोलने की आज़ादी की मांग करते हुए नागरिकों का एक मंच खड़ा किया था। उन्होंने देश हित के खिलाफ काम करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में शू ने कहा कि देश का संविधान उन्हें बोलने की आज़ादी देता है। शी जिनपिंग राज में कम्युनिस्ट नेता और कम्युनिस्ट क्रांति के बारे में बोलना कोई जुर्म से कम नहीं है। भले ही माओ ने उनके परिवार पर बहुत सारे जुल्म किए थे, लेकिन फिर भी वो माओ के खिलाफ कोई शब्द बर्दाश्त नहीं करते हैं। शी जिनपिंग माओ को माओ की परंपरा को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो खुले मंचों से ये भी कहते हैं कि वो खुद को माओ का वारिस समझते हैं। धन्यवाद।